मेष राशि का भविष्य फल आपके सम्मुख लेकर के आया हूं। एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु में आपका हृदय से स्वागत। भविष्य फल है ये 2023 का। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह इच्छा रहती है कि रब मेरे भविष्य में सितारे मेरे किस प्रकार से पक्ष में रहने वाले हैं। अपने जीवन के आने वाले पलों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रत्येक मानव मन में कहीं ना कहीं जरूर छिपी होती है और हम अपने आने वाले कल से सदैव ही उन्नति की आशा करके चलते हैं। यह भविष्य फल मैंने चंद्र पर आधारित तैयार किया है, जो कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब हमारा मन प्रसन्न होगा, उत्साह से भरा हुआ होगा, तो हम कार्य में उत्साह के साथ कार्य करेंगे। और यह मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के लिए भविष्य फल है। क्या कहते हैं सितारे आपके लिए? कौन से सितारे आपके पक्ष में रहने वाले हैं? कौन से सितारे आपको कुछ कष्ट देने वाले हैं? अतीत में जो अपने कार्य किए उनको छोड़ते हुए स्वतः ही छूट ही जाते हैं और भविष्य हमेशा ही आज पर ही आधारित है। जो आज हम बोएंगे कल ही वह उत्पन्न होने वाला है। और आप भविष्य फल किस प्रकार से देखते हैं? कई बार जन्म कुंडली में आधार पर आपकी राशि कुछ और होती है और आम बोलचाल में डॉक्यूमेंट्स में आपकी राशि कुछ और होती है। तो कौन सी राशि को आप मानेंगे, यह भी आपकी ओर से कई बार प्रश्न आता है। तो जो आप व्यापार कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं या गोचर पूछ रहे हैं, तो यह आपके नाम राशि से असर करती है। जो भी आपका नाम है उस पर यह जो आप देखते हैं राशिफल, वह वह सिद्ध होता है। क्योंकि जो आपका नाम प्रचलन में है वह बार बार बुलाया जाता है, तो वह नाम जागृत हो जाता है। आपने कभी ख्याल किया हो तो हम जब कहीं दर्शनीय स्थान पे जाते हैं, जिस भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो उस भगवान का बार 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 प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा नाम लिया जाता है। जैसे कि महाकाल में गए तो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, इस प्रकार से वहां उच्चारण होते हुए देखते हैं, तो वह मंत्र एक प्रकार से जागृत अवस्था में हो जाता है। देवी के मंदिर में गए, यहां हमारे प्रचलन में है जय श्री मां लटियाल, तो आप जय श्री मां लटियाल जय श्री मां लटियाल बार 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 उसका उच्चारण करते हैं। लाखों बार करोड़ों बार उसका उच्चारण होता है, तो वह मंत्र जागृत हो जाता है। हनुमान जी के मंदिर में गए, जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम, यह बार बार शब्द का उच्चारण होता है, तो वह इस तरीके से मंत्र जागृत हो जाता है। तो ऐसे ही आपका नाम भी जागृत हो जाता है। आप 10 व्यक्तियों के बीच में सो रहे हैं, तो वहां पर यह नाम आपका उस नाम से ही बुलाया जाता है, तो आप जाग जाते हैं, न कि आपकी जन्म कुंडली के नाम पर। हाँ, यह गोचर की आधारित है और आपकी जन्म कुंडली दोनों को मिलाने के बाद क्लियर भविष्यवाणी होती है। फिर भी यह काफी हद तक सटीक बैठता है। आपकी जन्म कुंडली में जो लगन है, मेष लगन या मेष राशि, जो अक्षर नाम राशि आएंगे वह चू चे चो ला ला ली लू ले अ मेष। यह इस प्रकार से भी कई बार हो जाता है कि आपकी राशि कर्क होती है और अप पे नाम दे दिया जाता है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र पर दे दिया जाता है। तो राशि तो कर्क हुई, लेकिन जन्म कुंडली में, लेकिन आपको वास्तविकता में
मेष राशि ही काम कर रही है अभी फिलहाल। अब ग्रह गोचर सितारों की स्थिति के बारे में वर्णन कर लूं कि इस साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी को आपके मेष राशि में चंद्रमा और राहु विराजमान है। वहीं द्वितीय भाव जिससे हम विचार करते हैं धन का, चल संपत्ति का, परिवार का, वाणी का, तो वहां पर मंगल विराजमान है जो भूमि के कारक हैं और वही उसी स्थान पे विराजमान है। वहीं पर फिर सप्तम भाव में जो कि व्यापार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए विचार किया जाता है, वहां पर केतु विराजमान है। वहीं भाग्य भवन में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना करके बैठे हैं। वहीं शुक्र आपके व्यापार घर में शनि के साथ विराजमान रहेंगे और गुरु आपके द्वादश भाव में जो कि खर्च भाव में विराजमान है। और मुख्य रूप से 4 ग्रह को ज्यादा असरकारक माना है। इसका भी एक विशेष कारण है कि यह 4 ग्रह, 4 सितारे ज्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं तो उनका असर ज्यादा होना स्वाभाविक भी है। बाकी के सारे ग्रह कुछ समय के लिए रहते हैं, उनका भी नो डाउट असर होता है, लेकिन यह लंबे समय तक रहते हैं तो आपकी योजनाओं को आप सही तरीके से कार्यान्वित कर पाएं और भविष्य को उज्जवल बना पाएं। जब आपको कुछ इशारा मिल जाता है कि बारिश होने वाली, बादल छाए हुए हैं, तो आप छाता लेकर के निकलते हैं तो कुछ तो रोकथाम की जा सकती है। वैसे ही मैं आपके भविष्य के बारे में कुछ बातें, विशेष तौर से सभी प्रकार की बातें जो कि जॉब, बिजनेस एंड मनी के बारे में बात करेंगे, फैमिली एंड सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे, मैरिज एंड लव रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और आपके हेल्थ के बारे में बात करेंगे, शिक्षा और कैरियर के बारे में बात करेंगे, ट्रेवल्स एंड ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, जॉब, बिजनेस एंड मनी के बारे में बात करेंगे। तो किस प्रकार से सितारे आपके लिए इस वर्ष विशेष आप पर असर करने वाले हैं और आपका मन किस प्रकार से जागृत हो और आप अपना दृढ़ संकल्प लेकर के अपना कार्य करें, नो डाउट वह सिद्ध होंगे। आप यह बात तय कर लें कि आपकी हस्तरेखाओं में, हाथ की रेखाएं जो कि हाथ से हम कार्य करते हैं इसलिए सल बन जाते हैं, रेखाएं बन जाती है, एक सामान्य सी बात तो यह है। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं जो भी क्षेत्र का, तो वह रेखा आपके लिए कुछ समय बाद में उस हाथ में आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यह आपका दृढ़ संकल्प भी काम करता है। तो सितारे भी आपका सपोर्ट करने जा रहे हैं। प्रकृति आपके लिए पूर्णता से आपका सहयोग करती है। जब जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं, आप आलस्य करते हैं तो आलस्य में आपका सहयोग करेगी। कुछ बातें ऐसी भी है जिसको आपको करना पड़ता है, लेकिन कुछ कार्य अपने आप स्वतः ही हो जाते हैं। अमीर बनने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन गरीबी के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही आप गरीब बन ही जाएंगे। तो अब मैं बात शुरू करता हूं। देवगुरु बृहस्पति आपके वय भाव में विराजमान है, वय की स्थिति को बनाने जा रहे हैं, खर्च की स्थितियों को बनाने जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे आय से अधिक खर्च होने की संभावना है, नो डाउट यह बात तय है। लेकिन आपके अंदर संकल्प होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह आपके देवगुरु बृहस्पति धार्मिक क्षेत्र के कारक है, संतान देने के कारक है। तो यह आपके वय भाव में शुभ कार्यों में खर्च करवाने के लिए स्थिति में बने हुए हैं, वो कि 21 अप्रैल तक, जो कि आपकी सुख भाव को देख रहे हैं, माता के भाव को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। तो आप अपना घर बनाना चाहते हैं, बंगलो बनाना चाहते हैं, तो वहां आपका सहयोग करने के लिए, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वहां आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है। संकल्प आपको लेना है। मन में विचार करके रह जाएंगे तो रह गए। कई वर्षों से यही उहापोह, दृढ़ संकल्प लेकर के कार्य करें, पूर्ण सफल होंगे। वहीं आपको लॉनिंग के लिए भी उनकी सप्तम दृष्टि आपके ऋण रोग पर बनी हुई है, तो वहां से आपको ऋण मिलने में
आसानी भी रहेगी। वहीं कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, तो आपके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं, लेकिन जहां ये स्वास्थ्य को देखते हैं वहीं खान पान का भी ख्याल रखना चाहिए। मोटापा लाने के लिए भी, यह पेट की समस्याएं देने के लिए। वहीं अब फिर बात करता हूं मैं आपके शनि की। शनि भी वह भाव को देख रहे हैं, आपके व्यापार घर में विराजमान है, तो व्यापार में नो डाउट कुछ अच्छा ही लाएंगे, लेकिन गति अवश्य ही धीमी रहेगी, लेकिन वह बड़ी ठोस स्थिति में लेकर के आएंगे आपको। और उनकी दृष्टि बन रही है तृतीय दृष्टि वह भाव पर, तो वह की स्थितियां बनाने के लिए अच्छी स्थितियां हैं, और गुरु वहां पर पहले से विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति। वही सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर है, जो देवगुरु बृहस्पति की और शनि की दोनों की दृष्टियां यहां पर बनने से कार्य में अवश्य ही अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप देवगुरु बृहस्पति का ख्याल करते हुए कार्य करें, अवश्य ही आय से अधिक व्यय होगा, लेकिन वह आपके भविष्य के लिए लाभप्रद साबित होगा। वहीं परिस्थितियां बनती है आपके राहु और केतु जो आपकी विचारधाराओं में है, तो राहु आपके जब विचारधाराओं में, आपके व्यक्तित्व में, आपके लगन में विराजमान है, तो आपको किंतु परंतु अवश्य करवाएगा, निर्णय लेने में कुछ विवाद लाएगा। लेकिन फिर मैं आपको बार बार यही बात कहने जा रहा हूं कि आप दृढ़ संकल्पित हैं, तो वह आपका सहयोग भी करेगा, क्योंकि राहु की ऐसी अवधारणा है और ऐसा फल प्राप्त होता है, जो जिस भाव में बैठते हैं, जिस घर के साथ बैठते हैं, उनका स्वयं का तो घर नहीं है, तो जिसके साथ बैठेंगे उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। तो यह आपके लगन विचार व्यक्तित्व में विराजमान है, और लगन आपका बड़ा ही मजबूत है। आप कार्य को दृढ़ता के साथ निर्णय देने वाले हैं, जो कि मंगल की राशि में है। मंगल स्वयं सेनापति है, तो सेनापति के गुण देगा ही देगा। अब फिर क्या होता है कि शनि अभी 17 जनवरी को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, मकर से कुंभ राशि में आएंगे, जो कि आपके एकादश भाव में, और एकादश भाव में आपके शनि दशम भाव व्यापार घर के, पिता के घर के मालिक और लाभ भाव के मालिक होकर के लाभ भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। तो आपके नए नए आय के नए नए संसाधन खुलेंगे, कई और से रास्ते बनेंगे आय के। यह भी बड़ी अच्छी बात है। आप अपने बड़े भाई बहन मित्र का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, और आय कहीं अटकी हुई है तो वह भी आय प्राप्त होने की संभावना रहेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में, खर्च भाव में विराजमान है, जो कि 21 अप्रैल को आपके लगन में, विचारों में, व्यक्तित्व में आ जाएंगे। तो आपकी सोच में अच्छाइयां आएगी, कुछ नए प्लानिंग जो आप बना रहे हैं उसमें ऊर्जा आएगी, जो आपको ऊर्जा देगी, साथ में सात्विकता भी देगी। वहीं लगन में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति, आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं देंगे। वहीं आप की संतान कुछ जॉब के लिए, कुछ व्यापार के लिए तलाश कर रही है, तो वहां से आपको शुभ समाचार अपनी संतान की ओर से सुनने को मिलेंगे इस वर्ष में। वहीं जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, तो वह भी सफल होने ही वाली है महाराज, क्योंकि संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बना हुआ है। वहीं पर दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की लगन से वह सप्तम भाव में, जो कि वहां पर साझेदारी,
व्यापार को देखा जाता है तो वहां से भी आपके साझेदार व्यक्ति आपका सहयोग करेंगे, उनसे आप लाभ प्राप्त कर लेंगे और आप भी उनको लाभ दे देंगे, जिससे आपके बिजनेस में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी। वहीं अविवाहित व्यक्ति है, उनके दाम्पत्य जीवन में आना, विवाह के संबंध बनना भी और आपका बढ़ रहा है। काफी समय से आप अविवाहित हैं तो अब विवाह के दाम्पत्य जीवन में विवाह होने की संभावना रहेगी। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भवन को, धर्म भाव को दृष्टि बनाए हुए हैं, तो आपके धर्म के प्रति कुछ विदेशी यात्राएं भी हो सकती है, आपके जॉब के कारण से भी यात्राएं हो सकती है, आप इंजॉय के मूड में रहेंगे। वहीं आपको कुछ नए नए भाग्य को धक्का देने के लिए देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद बनाए हुए हैं, उनका भी पूर्णता से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब रही बात मोटे तौर पर राहु 10वें माह में 2023 में आपके धनभाव में गोचर करेंगे। यहां गोचर करने से आपके चल संपत्ति में कोई विवाद है तो वह भी हल होने की संभावना रहेगी। नए प्रोजेक्ट की संभावनाएं भी रहेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति और न्यायाधीश शनिदेव आपके आयुष भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। वो मैंने पहले बात नहीं बताई, वो अब वापस बताने जा रहा हूं कि जो यहां पर जो दृष्टि बनाएंगे तो इससे आपके जो किसान क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खाद बीज के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको ऊंचाइयां प्राप्त होगी। या कोई संपत्ति विवाद में है तो वह भी हल्का रास्ता नजर आएगा आपको। वहीं पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। कहीं न कहीं से आप जो काफी लंबे अरसे से ऊहापोह में हैं, काम नहीं बन रहा है और जिस चीज की खोज में है वह आपका सफल होगा। और विशेष तौर से आपको उपाय करने की मैं सलाह देना चाहूंगा। आप हनुमान जी की उपासना करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़े। साथ में मैं आपको जो नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए मंत्रोच्चार आशीर्वाद के रूप में इस लिंक में काफी सारी बातें लगाई हुई है, आप लिंक अवश्य देखें, आपके लिए उपयोगी रहेगी। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दबा करके शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको इसका लाभ प्राप्त हो। और आप दबा करके शेयर कर दें, यह मेरी तहे दिल से इच्छा है, ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त कर पाए। और यह मंत्रोच्चार की बात जो मैंने बताई, वह लिंक इसमें दे रखा है, वह नित्य प्रति आप सुने, जिससे आपके घर में वातावरण वाइब्रेट हो। यह आशीर्वाद के मंत्र है, स्वस्ति वाचक के मंत्र हैं, जिससे आपके अंदर व्यापार में, घर में पॉजिटिविटी का वातावरण बने और आपकी सोच में कुछ विशेष ऊर्जा आ जाए। यही मेरी इच्छा है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। नमस्कार, आशीर्वाद।